और आगे बढ़ते हुए रुख अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम रहा है। पाक के नापाक मंसूबों को भारत का करारा जवाब लगातार मिल रहा है। खेत से पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है। पंजाब के मुगलानी कोट गांव के खेत में ये मलबा मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंसूबे जो है लगातार नाकाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो नापाक हरकतें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है पाकिस्तान की तरफ से। पंजाब के मुगलानी कोट के गांव में ड्रोन का मलबा मिला है, खेत में पड़ा हुआ, जिसे खुद ग्रामीणों ने देखा और उसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया। तो पाकिस्तान का ड्रोन हमला हालांकि सेना की तरफ से नाकाम किया गया। जब वहां से ये ड्रोन हमला किया गया होगा तो यहां से सेना ने जवाबी कार्रवाई की और नापाक मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश की और उसी में ये ड्रोन भले ही ध्वस्त हो गया, लेकिन इसका जो मलबा था वो पाकिस्तान के गांव के खेत में मिला। तो पंजाब के मुगलानी कोट गांव में खेत में ड्रोन का जो मलबा है वो मिला। यानी नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। बीती रात फिर उसने जुर्रत करते हुए लगभग 26 शहरों में ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक किए, जिसको हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, माकूल जवाब दिया गया। और ये तस्वीरें देखिए पंजाब की हैं, जहां पर एक खेत में क्षतिग्रस्त जो ड्रोन था उसके टुकड़े देखे गए, क्योंकि जिस तरह जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया होगा इस ड्रोन के जरिए, तो यहां से सेना ने इसको निशाना बनाते हुए इसे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद खेत में इस ड्रोन का मलबा मिला। तो पाकिस्तान के अमृतसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन का मलबा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा से लाइव हमारे साथ सुरेंद्र सावंत जुड़ चुके हैं और नरेश सैनी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिरसा का रुख करते हुए सुरेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगी आज के क्या हालात हैं? क्या बीती रात भी वहां पर हमले किए गए? क्या है स्थिति, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दर्शकों को लगातार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान नापाक जो प्रयास कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जो ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा की बात करें तो सिरसा के जो रिहायशी क्षेत्र के पास लगता है, जो हमारे आप पीछे देख पा रहे हैं कि ये रिहायशी क्षेत्र है और गांव खाजा खेड़ा का ये जो रकबा लगता है, यहाँ पर बीती रात को लगभग 12:15 बजे यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद यहाँ पर कुछ अवशेष मिलते हैं। अवशेष अभी हालांकि एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन बिल्कुल आप जो जिस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल जो रिहायशी एरिया है उसके बिल्कुल पास में खेतों के अंदर यह मलबा मिला है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारी सेना है जो लगातार प्रयास कर रही है और एक तरीके से जितने भी जो प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे थे उनको नाकामयाब करती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से सिरसा के अंदर भी जिस तरीके से बीती रात को जो ब्लास्ट हुआ वो हमारी सेना ने उसको सुरेंद्र, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि नरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, वहां के क्या हालात है? क्योंकि अंबाला तो लगातार उस संवेदनशील कैटेगरी में आ रहा था, बीते दिन भी लगातार सायरन बज रहे थे, तो वहां का अपडेट एक बार पहले दीजिए। बात करें तो अंबाला में स्थिति सामान्य है। हालांकि कल जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था और रात को भी जो है पूरी रात यहां पर जो है ब्लैकआउट किया गया, क्योंकि अंबाला जो बड़ा सैन्य क्षेत्र है और यहां पर कई ऐसे जो कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन या फिर दूसरे काफी बड़े जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया का ये काफी प्रमुख रेलवे स्टेशन है, इसकी भी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत की जा रही है और कहीं ना कहीं जो ड्रोन और जो मिसाइल का अटैक या फिर कहीं जो फाइटर जेट भी इंडिया की तरफ उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे जो S-400 की वजह से
उनके जो सभी हमले हैं वो नाकाम किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंबाला की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं प्रशासन के जो भी गाइडलाइन आती है उसका जो है सभी नागरिक उसका जो है पालन करती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से रात को हालांकि ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से अंबाला में एक खास बात ये रही कि अंबाला की जो बिजली विभाग है उसने बिजली नहीं काटी, लेकिन उसके बावजूद जो है अंबाला की जनता ने पूरी तरह से अंबाला में ब्लैकआउट रखा। और कहीं ना कहीं जो बाहर की लाइटें कहें या फिर घर की लाइटें भी बाहर अगर कहीं जिस प्रकार से अंबाला के उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा था कि अगर अंदर की लाइट जलानी है तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो अंबाला के नागरिक हैं उन्होंने उनकी जो गाइडलाइन है उसका पालन किया। और यही कारण है कि आज जो पूरा प्रशासन के साथ जो अंबाला की जनता है वो है। और इसके साथ साथ जो भी गाइडलाइन जो उसकी प्रशासन की तरफ से आती है उसका जो है यहाँ के नागरिक पालन करते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अंबाला प्रशासन भी पूरी तरह से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जिस प्रकार से सभी की विभागों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। और कहीं ना कहीं हर स्थिति से निपटने के लिए जो है अंबाला का प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ऐसी कोई घटना अभी तक अंबाला में नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से अंबाला की तरफ कोई भी आने वाली, चाहे वो ड्रोन कहें या मिसाइल कहें, उसको पहले से ही जो भारतीय सेना है उसको इंटरसेप्ट करके उसको जो है नेस्तनाबूद कर रही है। और कहीं ना कहीं हालांकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है, आम नागरिकों पर जो है हमला किया जा रहा है, उसकी चारों ओर निंदा भी हो रही है। हालांकि जो भारतीय सेना है उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और कहीं ना कहीं जो वो उनके जो फिक्स टारगेट हैं उन्हीं पर जो है भारतीय सेना का अटैक हो रहा है। आम नागरिकों को बचाने की कोशिश भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान से उकसावे की जो ये कह सकते हैं जो अटैक किया जा रहा है, भारत को उकसाने की पूरी तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है, वो भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब उसका भी मिल रहा है। मैं रोकूंगी आपको, बने रहिए आप आगे।